हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। जॉब यूनिवर्सिटी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आरबीआई असिस्टेंट की ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। टोटल 950 वैकेंसीज रिलीज हुई है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 मार्च रहेगी। इसकी प्रीलिम्स 26 एंड 27 मार्च को होने वाली है एंड मेंस एक्सपेक्टेड है मई मंथ में। आप 8 मई को मेंस का एग्जाम एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के लिंक एंड अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो एंड अप्लाई कर सकते हो। टोटल 950 वैकेंसी निकली है। यहां आप ऑफिस वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो एज 1 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। अप्लाई करने की मिनिमम एज 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 28 ईयर्स है। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 फरवरी 1994 से लेकर 1 फरवरी 2002 के बीच है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी 1 फरवरी 2022 के अकॉर्डिंग। यानी कि 1 फरवरी 2022 से पहले तक अगर आपके पास आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है वो सब आपके पास है तो ही आप यहां अप्लाई कर सकते हो। तो यहां बैचलर्स डिग्री रिक्वायर्ड है अगर आपने, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो और आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी में आते हो और आपने केवल ग्रेजुएशन में पास किया हुआ यानी कि पास क्लास आपने आपका है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ आपको वर्ड प्रोसेसिंग की नॉलेज होनी चाहिए। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब हुआ कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना, एडिट करना, सेव करना, प्रिंट करना, ये सब जो बेसिक चीजें होती है कंप्यूटर की वो सब आपको आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहां अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर आपने केवल मैट्रिक पास किया हुआ है और आपने डिफेंस में मिनिमम 15 ईयर्स अगर आपने सर्व किया हुआ है तो भी आप यहां अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि अगर आप जिस भी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हो वहां की जो भी लोकल लैंग्वेज रहेगी वो आपको आनी चाहिए। यानी कि आपको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए एंड वो लैंग्वेज आपको समझ में आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें सारी चीजें चेक की जाती है कि जिस ऑफिस में आपने अप्लाई किया हुआ है, जैसे कि सपोज अगर आपने पटना के ऑफिस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो मैथिली या हिंदी है। तो इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आपको आती है तो वहां आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसकी टेस्ट ली जाएगी, यानी कि जैसे अगर आपको केवल हिंदी आती है तो हिंदी की टेस्ट ली जाएगी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें नॉर्मली आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर रहते हैं वो आपको आंसर करना होता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां सबसे पहले आपको प्रीलिम्स देना होगा। प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस के लिए कॉल किया जाएगा एंड मेंस क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट मैंडेटरी होता है, यानी कि सभी को लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा एंड ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो मेंस के मार्क्स के बेसिस पे बनती है। अगर डिटेल में बात करें तो प्रीलिम्स में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश के टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स 30 रहेगा एंड इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा एंड इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो यहां भी आपसे 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा एंड इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो टोटल प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 100 रहेगा एंड इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। अब अगर मेंस की बात करें तो मेंस में रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज की टेस्ट होती है। यानी कि टोटल 5 सेक्शंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग, इंग्लिश एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहां से भी इससे भी 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इसके लिए आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। एंड कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंप्यूटर नॉलेज से एंड 40 मार्क्स का ये भी रहता है एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ देखें तो मेंस में आपसे टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहता है एंड इसके लिए आपको 135 मिनट्स का टाइम मिलता है। दोस्तों, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों ही ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड ये बाइलिंगुअल रहता है, यानी कि इंग्लिश एंड हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो और यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है एंड इसी के साथ यहाँ सेक्शनल टाइमिंग रहती है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि प्रीलिम्स में 20 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग रहती है, मेंस में 30 मिनट्स या 25 मिनट्स या 20 मिनट्स की सेक्शनल टाइमिंग आपको देखने को मिलेगी डिफरेंट सेक्शंस में। इसी के साथ यहाँ सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा एंड ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना होगा। अगर आप दोनों क्लियर करते हो तो ही आप क्वालिफाई कर पाओगे। दोस्तों, प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप पढ़ाई करते हो, जैसे जैसे आप रिवीजन करते हो और मॉक टेस्ट देते जाते हो तो आपको एटलीस्ट पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक गई है। और जब टेस्ट आप देते हो उसके बाद आपको खुद को एनालाइज कर सकते हो कि कितना मार्क्स आप स्कोर कर रहे हो, कौन कौन से टॉपिक्स आपका वीक है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत है। और अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो आप कोई भी जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। और बहुत सारे जो कोचिंग के वेबसाइट्स है उसमें आप देखोगे
कि उनका पहला जो टेस्ट सीरीज रहता है वो फ्री रहता है, तो वो जो भी फ्री टेस्ट सीरीज है वो आप जरूर देना। ओली बोर्ड की एक टेस्ट सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, उसका जो पहला मॉक टेस्ट है वो फ्री है, तो आप एटलीस्ट वो वाला जरूर देना। एंड आप कमेंट करके बताना कि आपका कितना मार्क्स आप उसमें स्कोर कर रहे हो। मेंस क्लियर करने के बाद आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि एलपीटी के लिए कॉल किया जाता है। एलपीटी का मतलब ये हुआ कि जिस भी ऑफिस में आप अप्लाई कर रहे हो वो जिस भी जोन में पड़ता है यानी कि जिस भी स्टेट में पड़ता है उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज रहेगी वो आपको आनी चाहिए, तो एलपीटी में वही चेक किया जाता है। तो यहां पे आप पूरा लिस्ट देख सकते हो कि किस ऑफिस में अप्लाई करने के लिए कौन सी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। एलपीटी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन ये सबके लिए मैंडेटरी है, यानी कि अगर आपने 10th तक अगर आपने वो लैंग्वेज पढ़ा हुआ है या 12th तक भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, इवन अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो भी इससे आरबीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता है, सभी को एलपीटी यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होगा। और किसी भी रीजन से अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इवन अगर आपका मेंस में मैक्सिमम मार्क्स रहता है ना, इवन अगर आप मेंस में सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे हो, अगर आप उस ऑफिस के टॉपर भी हो, तो भी अगर आप एलपीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें सैलरी की, तो यहां जैसा कि आपको पता है कि अभी वेज रिवीजन हो चुका है, तो यहां बेसिक पे आपको 20,700 मिलेगा, तो आपकी जो मंथली ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 45,000 रहेगी, यानी कि मंथली आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 40,000 के आसपास बनेगी। इसके अलावा बहुत सारे अलायंसेस है जो आपको मिलते हैं। अगर आप एनुअल सीटीसी देखोगे एक आरबीआई असिस्टेंट की, तो ये लगभग 8 to 10 लाख बनती है। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां जाकर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो तो आपको 50 रुपीज एप्लीकेशन फी पे करना होगा, और अगर आप OBC जनरल या EWS कैंडिडेट हो तो आपको 450 रुपीज पे करना होगा। दोस्तों हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आप हड़बड़ी में रजिस्टर मत कर देना। पहले आप पूरा स्टडी करो कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी निकली हुई है, कैटेगरी वाइज जोन वाइज जो वैकेंसी निकली हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको किस जोन में अप्लाई करना चाहिए, कहाँ की लैंग्वेज आपको अच्छे से आती है, ताकि आप एलपीटी क्वालिफाई कर सकोगे। पिछले जो कुछ ईयर में जो कट ऑफ वगैरह गए हैं वो भी आप एनालाइज कर लेना, कट ऑफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर बात करें कि किस स्टेट में अप्लाई करना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट में ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है वहीं आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसा करते हैं कि अगर वैकेंसी ज्यादा निकली हुई रहती है तो वहां बहुत लोग अप्लाई कर देते हैं और उसके कारण कट ऑफ वहां का बहुत हाई चला जाता है। तो अगर अभी हम देखें तो अभी जो वैकेंसी निकली हुई है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं कि किसी सिटी में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकली है, किसी सिटी में बहुत या किसी ऑफिस में बहुत कम वैकेंसी निकली है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप चाहो तो आपकी जो होम स्टेट है या आपके होम स्टेट के नियर में जहां ज्यादा वैकेंसी निकली है वहां आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फाइनल सबमिशन से पहले एप्लीकेशन फॉर्म को आप अच्छे से देख लेना कि कोई भी उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, एज वगैरह की कोई गलती ना हो, या परसेंटेज वगैरह जो मेंशन रहता है वो आपने कुछ गलत ना मेंशन किया होगा, क्योंकि बाद में फिर इसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये थी सारी डिटेल्स आरबीआई असिस्टेंट के रिगार्डिंग। बहुत अच्छी नोटिफिकेशन निकली हुई है, बहुत अच्छी जॉब निकली हुई है, पोस्ट बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी है, एंड आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको काम करने का मौका मिलता है तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो इसलिए अगर आप यहां अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर कर देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।